हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एमएनटी लैब। दोस्तों, पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पैकेज का कंसेप्ट काफ़ी डिटेल में सीखा था। आज के लेक्चर में हम लोग पाइथन्स एरे के बारे में पढ़ेंगे, जो कि लिस्ट से थोड़ा मिलता जुलता है। लिस्ट एडवांस टाइप है एरे का एक, जिसमें हम कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा सीखते हैं एरे से, लेकिन एरे का भी अपने स्थान पे अपना काम है और लिस्ट का अपने स्थान पे अपना काम है। तो हम लोग आज पाइथन्स एरे के बारे में सीखेंगे। जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए आए हुए हैं, कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं अब कंप्यूटर के सारे जो है कंसेप्ट है उसको मैं, और उसके कितने क्वेश्चन है कंप्यूटर के, नेटवर्किंग के सारे क्वेश्चन का सीरीज मैं शुरू करने वाला हूं। तो आप कोई भी एग्जामिनेशन की अगर तैयारी भी कर रहे हैं तो आप लोग यहाँ पूरा पीडीएफ के साथ आप पूरा हर चीज डिटेल में अध्ययन कर सकते हैं। मैं आपको हर एक क्वेश्चन का डिटेल में डिस्क्रिप्शन करके दिखाऊंगा, तो जिससे कि आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन में किसी भी एग्जामिनेशन में कोई भी प्रॉब्लम ना देखने को मिले। तो आज के लेक्चर में हम पाइथन्स एरे के बारे में सीखेंगे। पाइथन्स एरे आप लोगों ने जो भी स्टूडेंट अदर लैंग्वेज सीख चुके हैं, उन स्टूडेंट को पता होगा कि एरे क्या होते हैं, एरे का कंसेप्ट कैसे क्या काम करता है एरे। तो जो भी सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, जावा या सी शार्प, ये सब लैंग्वेज सीख चुके हैं जो स्टूडेंट, उनको एरे के बारे में पता चल गया होगा। उनको पता चल लग जाएगा कि आगे पाइथन एरे में क्या हम सीखेंगे। बस आप लोग को ये ध्यान रखना है कि यदि आपने सी में एरे डिक्लेयर करना या डिफाइन करना, उसमें कुछ वैल्यू डालना सीख लिया है, तो पाइथन एरे में कुछ चीजें उस सिंटेक्स डिफरेंस है और सब चीजें वही है। तो सबसे अभी हम आगे पूरा डिटेल में इसके बारे में देखेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, जिससे कि पाइथन एरे जिन स्टूडेंट या जिन लोगों का क्लियर ना हुआ हो, वो लोग यहाँ अध्ययन कर सकते हैं, और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ भी सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, व्हाट इज पाइथन एरे। तो पाइथन एरे क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मैं क्वेश्चन इसलिए लेके आता हूँ कि इससे कि हमें पता चल जाता है कि हम पढ़ने के वाले हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं, तो इसे हमारे दिमाग में एक खाका तैयार हो जाता है कि हमको यही चीज़ें पढ़नी है, और जो मैं पढ़ाऊँगा यही चीज़ें आज अपने लेक्चर में बताऊँगा। तो लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाता है इसलिए कि क्योंकि मैं एक कंसेप्ट एक ही लेक्चर में ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ, तो इसलिए कंसेप्ट तो थोड़ा टाइम बढ़ जाता है। लेकिन आप लोग को वीडियो को थोड़ा कट करके देखना चाहिए, मतलब पाँच कर देना चाहिए, थोड़ा देखना चाहिए, 15 20 मिनट जो भी आपको देखना हो, और फिर आगे कंटिन्यू करके देख सकते हैं जिन लोगों को टाइम की थोड़ा प्रॉब्लम है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ टू रिप्रेजेंट पाइथन एरे। पाइथन एरे को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मीन्स उसका सिंटेक्स क्या होता है, कैसे उसको लिखते हैं। सी में लिखने का तरीका दूसरा है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पाइथन में कैसे लिखते हैं उसके बारे में सीखेंगे। हाउ टू क्रिएट पाइथन एरे, पाइथन एरे को कैसे क्रिएट करते हैं इसके बारे में जानेंगे। व्हाट आर द एरेज ऑपरेशन इन पाइथन। पाइथन में एरे के कितने ऑपरेशंस होते हैं, तो जो ऑपरेशन हम लोग सी प्लस प्लस ये सब कॉमन ही होते हैं, इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन एंड आप समझिए अपडेशन, अपडेशन को मॉडिफिकेशन भी कहेंगे, और साथ साथ डिलीशन आप लोगों ने सीख लिया है। तो और भी एक दो और भी
मेथड है जो जिनके बारे में अभी हम, जैसे सर्चिंग है, सर्च, इसके बारे में सीखेंगे। तो इन सी ऑपरेशन के बारे में इस क्वेश्चन दिया है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। हाउ टू एक्सेस द एरे एलिमेंट इन पाइथन्स। पाइथन्स में एरे एलिमेंट को कैसे एक्सेस करते हैं। एक्सेस मीन्स एक मान लीजिए एक बॉक्स में कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, उस एलिमेंट को हमें निकालना है तो उसे कहते हैं एक्सेस करना। तो मीन्स उस एलिमेंट को हमें, किसी एक एलिमेंट को आप पिकअप करेंगे उस बॉक्स से, तो दैट मीन्स उस एलिमेंट को हमने एक्सेस कर लिया उस पर्टिकुलर बॉक्स से। तो यहाँ हम एरे से एक्सेस करेंगे। हाउ टू परफॉर्म द स्लाइसिंग ऑपरेटर इन एरे। जो भी स्टूडेंट लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरी के बारे में पूरा डिटेल में पढ़े होंगे मेरे लेक्चर को, तो स्लाइसिंग ऑपरेटर्स उनको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। स्लाइसिंग ऑपरेटर उनको ऐसा लगेगा कि हमने पहले से ही पढ़ा है। तो इसके बारे में आप लोग इस लेक्चर में देखेंगे। हाउ टू चेंज एंड ऐड एलिमेंट्स इन एरे। कैसे हम किसी भी एरेज के एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं और उसमें कुछ एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। हाउ टू डिलीट द एलिमेंट इन एरे। एरे में एलिमेंट कैसे डिलीट करते हैं जो पाइथन्स के में हम लोग सीखेंगे। हाउ टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एन एरे। एक एरे के लेंथ को हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। और क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग ये सीखेंगे कि रिमूव और पॉप मेथड का यूज एरे में कैसे करते हैं और इनकी क्या ज़रूरत है और इनको अप्लाई करने पे हमारे एरे में क्या चेंजेस होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हाउ टू कॉन्कैटिनेट 2 और मोर एरेज। 2 या 2 से अधिक एरे को कॉन्कैटिनेट करने के लिए, जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैसे उसको जोड़ें, इसके बारे में जानेंगे। डिफरेंट बिटवीन पाइथन्स एरे एंड लिस्ट। लिस्ट और पाइथन्स में कुछ समानता, कुछ और डिफरेंसेस भी हैं जिसके बारे में हम लोग इस लेक्चर में जानेंगे। तो अब हम अपने नोट्स पे चलते हैं। आपको ये नोट्स आपको मैं बता चुका हूँ कि www.ms.net.co.in पे पूरा डिटेल में आपको मिल जाएगा। पाइथन सेक्शन में चले जाना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, पाइथन्स एरेज। व्हाट इज पाइथन्स एरे। तो इसकी डिफिनेशन देखिए, मैंने 4 पॉइंट लिखा है। इन चारों पॉइंट को आप कोई भी एक पॉइंट आप समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा पाइथन्स एरे एक्चुअली होता क्या है। तो सबसे पहले वाला पॉइंट क्या है, एन एरे इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स दैट आर स्टोर्ड इन कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन। एरे एक एलिमेंट का कलेक्शन है जो कंटीन्यूअस मतलब लगातार एक मेमोरी लेता है, उस लोकेशन पे स्टोर रहता है। An array holds fixed number of elements of the same data types। मतलब आपको array के जो भी एलिमेंट आप फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं array में, मतलब फिक्स मतलब उनकी जो साइज होती है वो फिक्स्ड होती है। पहले से हम लोग डिफाइन कर देते हैं, उसको डिक्लेयर कर देते हैं कि हमें इतनी साइज का ही array चाहिए और उस array में उतने ही एलिमेंट आ सकते हैं। और उस एरे का जो डेटा टाइप होता है, डेटा टाइप जैसे इंट, फ्लोट, कैर, स्ट्रिंग, तो वो एक ही टाइप का होता है। यदि आप चाहें उसमें, यदि इंटीजर टाइप का डेटा टाइप आपका एरे ले रहा है, इंटीजर टाइप का एरे है, आप उसमें चाहे कैरेक्टर इंसर्ट कर दें तो ये एरर शो करेगा। ये ऐसा नहीं हो सकता। तो एरे का सबसे ज्यादा जो ड्रॉबैक है यही है कि एरे एक ही टाइप के डेटा को अपने मेमोरी में स्टोर कर सकता है, जबकि लिस्ट ऐसा नहीं है। लिस्ट में आप कुछ भी डाल सकते हैं, किसी भी टाइप के डेटा टाइप के वैल्यूज को आप उसमें डाल सकते हैं।
तो एन एरे कैन स्टोर द मल्टीपल एलिमेंट्स ऑफ सेम डेटा टाइप्स। सेम चीजें है, मतलब मल्टीपल एलिमेंट आप स्टोर कर सकते हैं जो कि डेटा टाइप जिनका सेम हो। एन एरे इज यूज्ड टू स्टोर द मल्टीपल वैल्यूज इन सिंगल वेरिएबल। ये कंसेप्ट आपको, ये जो लाइन मैंने लिखा है, एन एरे इज यूज्ड टू स्टोर द मल्टीपल वैल्यूज इन ए सिंगल वेरिएबल। देखिए जब हम एरे को स्टोर करते हैं सिंगल वेरिएबल में, तो उसमें हम मल्टीपल वैल्यूज, जो एरे होता है उस एरे में मल्टीपल वैल्यू डाल देते हैं, फिर उस एरे पर्टिकुलर एरे को हम एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, जो आगे हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हम इसको स्टोर करते हैं। तो चलिए ये देखते हैं कि एग्जाम्पल के तो हमने लिया है, जैसे एरे वैल्यू 1, जैसे हार्स लिखा है, एक वैल्यू मैंने डाला है एरे की 1 फर्स्ट वैल्यू, सेकेंड वैल्यू यहाँ लाइन है, वैल्यू 3 मैन है। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बताया, आगे आपको देखेंगे तो इसके बारे में अच्छे से समझ में आएगा। एन एरे इज पाइथन, एन एरे in a Python can be handle a module named arrays. Python array and Python array can be handled, थोड़ा मिस्टेक है इसमें, and Python array can be handle a module name array। एक मॉड्यूल को आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो एरे जो पाइथन्स में होते हैं, इसका मतलब यूजर डिफाइंड एरे पाइथन्स पे नहीं होते, ठीक है। कि मतलब आप पहले से बने बनाए हमारे एरे जो कि हमारे लाइब्रेरी फंक्शन में मौजूद होते हैं, बस हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ आपको एरे का डिक्लेयर करना, सिंटैक्स लिखना कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग समझ चुके होंगे सी लैंग्वेज में ऐसा नहीं है, सी प्लस प्लस में ऐसा नहीं है, जावा में ऐसा नहीं है, सी शार्प लैंग्वेज में ऐसा नहीं है। वहाँ यूजर डिफाइंड एरे होते हैं। यूजर डिफाइंड मतलब यूजर खुद डिफाइन करता है और खुद मेमोरी एलोकेट करता है, फिर उसके बाद उसमें वैल्यू डालता है। लेकिन पाइथन्स में यह डिफरेंस आपको समझ में आ जाना चाहिए कि बने बनाए एरे पहले से मौजूद होते हैं, हमें जस्ट उसे इंपोर्ट करना होता है, और उस इंपोर्ट करने से ही मात्र से ही मेमोरी के साथ सब कुछ एलोकेट हो जाता है। तो हम लोग ये सोचते हैं कि सी लैंग्वेज क्यों इतना सही मानी जाती है, क्योंकि सी लैंग्वेज में हम लोग बहुत नीचे तक मेमोरी एलोकेट करना, ये सब चीजें मतलब सीख जाते हैं। लेकिन पाइथन्स में आपको बने बनाए मिल जाते हैं, जो कि हमारे, अगर कोई स्टूडेंट नया है जो कि पहली बार पाइथन सीख रहा है, तो उसके लिए ये नहीं समझ में आएगा कि एक्चुअली बनाते कैसे हैं, मेमोरी एलोकेट कैसे करते हैं। तो इसके लिए आपको पाइथन लाइब्रेरी में जाके, कभी टाइम मिला तो आपको पाइथन लाइब्रेरी में एरेस का वो कंसेप्ट मैं दिखाऊंगा कि उस वहाँ डिक्लेरेशन किस तरह से किया गया है। तो इंपोर्ट एरेस एज एरे, तो एक नाम है, आप AAR हमने लिखा है, ARR है, सॉरी, आप कुछ भी लिख सकते हैं, AAR लिख लीजिए या AAR लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं यूज जो करूंगा ARR अपने प्रोग्राम में यूज करूंगा। तो इंपोर्ट पहले करिए, इंपोर्ट क्या, किसको इंपोर्ट करना है, एरे को। बस आप यही इतने लाइन लिख सकते हैं, आगे की लाइन की लिखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज आपको प्रॉब्लम आएगी कि जब एरे 2 बार लिखेंगे, एरे जैसे कि आपको एरे को वैल्यू कुछ डालना है तो एरे डॉट एरे लिखना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ हम एक एलायस ले लेते हैं इसका, एक दूसरे नाम से जानने के लिए कि इस एरे को हम दूसरे नाम से जानेंगे, पुकारेंगे, जो हमने इंपोर्ट किया है। तो ARR नाम से हमने इसको, आप कुछ भी लिख दीजिए, अपना नाम लिख दीजिए, हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भी करके आपको दिखाऊंगा अभी, आप कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरेस, एरे को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। एन एरे कैन बी डिक्लेयर्ड इन डिफरेंट वेज एंड डिफरेंट लैंग्वेज। एरे को डिफरेंट लैंग्वेज में डिक्लेयर कर सकते हैं, डिफरेंट वेज से डिक्लेयर कर सकते हैं।
Here we are going to declare the arrays in Python language. या हम Python language में array को डिक्लेयर करना सिखाएंगे। Python arrays is stored with 0 index. सेम चीजें हैं जैसे लिस्ट और सेट, ये सब चीजें हमने देखा है तो 0 इंडेक्स से स्टार्ट होती हैं। सेम चीजें arrays भी 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है। Python arrays elements can be accessed by its index. Python's arrays इंडेक्स पाइथन में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको एक्सेस करने के लिए हमें इंडेक्स की जरूरत पड़ती है। तो मतलब इंडेक्स के द्वारा ही हम पाइथन में जो भी वैल्यू स्टोर है उसको शो कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पर। तो द लेंथ ऑफ एन एरे इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ इंडेक्स प्लस 1। तो ठीक है, किसी भी एरे का लेंथ जो होता है, जो उसकी इंडेक्स वैल्यू होती है उसमें एक जोड़ के निकाली जाती है। तो इंडेक्स वैल्यू चूंकि 0 से स्टार्ट होती है इसीलिए हम लोग एक जोड़ देते हैं। मान लीजिए नीचे मैंने दिया है WELCOME वेलकम, तो इसमें देखिए 6 इंडेक्स है, तो इसकी साइज अगर पूछा जाए, इसका लेंथ पूछा जाए तो 6 + 1 = 7। इस एरे की जो है वो कितना है, वो 7 है। तो यहाँ एरेस के पाइथन एरेस के देखो इस तरह से हम लोग ग्राफिकल वे में इस तरह से हम इसको शो करते हैं। जो हमारे मेमोरी में स्टोर होता है, जो जिसे हम कहते थे कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। कॉन्टिग्यूअस मतलब कंटिन्यूअस, मतलब एक के वेलकम स्टोर हुआ, इसके जस्ट बाद ही ई स्टोर हो जाता है। यहाँ मैंने थोड़ा दूर दिखाया है, लेकिन आपको वहाँ जो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन इसलिए कहते हैं कि एक इस मेमोरी के जस्ट बगल ही स्टोर होता रहता है। ठीक है, तो एक वैल्यू हमने इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्टिंग किया है। सेम चीजें जो लिस्ट में हमने देखा था, एक माइनस से स्टार्ट किया। देखिए पीछे से जब स्टार्ट होगा कोई इंडेक्स तो उसे माइनस से स्टार्ट करेंगे हम लोग, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो आप दो तरीके से इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एरे में, जैसे लिस्ट में, सेट में और सब चीजें में हम लोग पीछे पड़ चुके हैं। तो यहाँ क्या होगा, आप कोई भी वैल्यू को आप एक्सेस करना चाहें इस वेलकम में, मान लो ओ का एक्सेस करना चाहें तो ओ को एक्सेस करने का दो तरीका है। ठीक है, पहला क्या तरीका है, पहला ये है एरे, इस एरे को 4 इंडेक्स पे ही एक्सेस कर सकते हैं, और दूसरा क्या, -3 इंडेक्स पे एक्सेस कर सकते हैं। तो आप दो वे हैं, इंडेक्स वैल्यू आप माइनस में लेके काम कर सकते हैं और या प्लस में लेके काम कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग प्लस में लेना ही ज़्यादा प्रेफरेबल समझते हैं, जो कि काफ़ी उपयुक्त माना जाता है। तो चलिए, मैं समझता हूँ ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। तो एक एग्जाम्पल कर लिया जाए। अब यहाँ एक्सेस का एक एग्जाम्पल हम आपको करके दिखाएंगे, उसके बाद फिर आगे देखेंगे। तो सबसे पहले आप न्यू फाइल में जाएंगे, एक फाइल बना लेना। वैसे मैं इसका फाइल बनाया हूँ एक, तो अपने डेस्कटॉप पे सेव किया हूँ, आप पहले सेव कर लीजिएगा। तो यहाँ मैंने एरे नाम का एक वो बना दिया था फाइल। तो यहाँ आपको देखिए क्या करना है। देखिए सबसे पहले मैंने इंपोर्ट किया, क्या किया, इंपोर्ट arrays as ARR। ठीक, तो इसका एक शॉर्ट फॉर्म मैंने ले लिया कि हम आगे जब किसी वैल्यू को एक्सेस करेंगे तो या किसी वैल्यू को इंसर्ट करेंगे तो हम इस नाम से ही इसको यूज कर लेंगे। तो जैसे देखिए नंबर, किसी नंबर एक वेरिएबल लिया, इस वेरिएबल में जो एरे स्टोर होगा वो आगे असाइन हो जाएगा। इसमें वैल्यू एरे का सबसे अच्छा तरीका यही है पाइथन में
कि एक वेरिएबल की तरह हम लोग एरे को यूज कर सकते हैं, कि मतलब एरे की सारी वैल्यू को एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, जो मैंने पॉइंट के थ्रू आपको ऊपर बताया था। तो यहाँ क्या है, एरे arr.arry, ठीक है, आपको लिखना तो ऐसे ही पड़ेगा, क्योंकि आपने एलाइस क्या लिखा है, arr.array। अब एरे में ये सबसे पहला जो लाइन है, इसे क्या बोलेंगे, इसे हम यूनिकोड वैल्यू, हमने यूनिकोड इसीलिए लिया है क्योंकि यहाँ हमने कैरेक्टर ले रखा है। यदि हम कैरेक्टर के अलावा कुछ दूसरा वैल्यू लेते हैं तो यहाँ हम जैसे इंटीजर लेते हैं तो यहाँ हम आई डाल देते हैं, ठीक है। आगे एग्जाम्पल के थ्रू काफी हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ हमने क्या किया, एरे का लेंथ पता करना है तो जस्ट लेंथ ऑफ इस नंबर्स जो वेरिएबल है उसके अंदर नंबर्स को पास कर दिया, तो वहाँ हमें लेंथ पता चल जाएगी। अब हमने देखिए एक पॉजिटिव वे में जो एक्सेस किया था इंडेक्स वैल्यू 01256, यहाँ माइनस से स्टार्ट किया है। आप सेम वैल्यू को इस तरह यूज कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग इसको देखेंगे, रन कराएंगे। सेव कर लिया और इसको रन कराते हैं हम लोग। सेव करके कंट्रोल एस दबा दीजिए। देखिए लेंथ ऑफ द एरे इज 7। आपने कैलकुलेट भी किया था 7 को सॉरी देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, यही चीजें हम उल्टा लिख के दिखा रहे हैं। देखिए आप इसी को पलट दीजिए तो ऐसे उल्टा लिख जाएगा। आप सीधा भी लिख सकते हैं, जस्ट आपको अलग से लिखना पड़ेगा। वो माइनस में जो स्टोर होता है -7 से स्टार्ट करना पड़ेगा। -7 यहाँ से स्टार्ट होगा तो आप उसको सही भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ करके आपको दिखाया है जिससे कि इस तरह से वैल्यू आप एरे में एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ मैं देखिए जैसे मुझे एरे का यही बता देता हूँ, राम मैंने लिख देता हूँ। अब मैं एरे को एक्सेस करूंगा तो इस राम नाम से ही एक्सेस करूंगा, मतलब एरे की जो एलाइस से, तो राम डॉट, यहाँ से देखिए राम डॉट मैंने लिख दिया। अब रन कराएंगे हम लोग, देखिए कोई अंतर नहीं आएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा एलाइस है, इस एरेस को हम लोग एक नाम दे दिया है शॉर्ट फॉर्म में, कि जिससे हम लोग आसानी से एक्सेस कर सकें। तो आउटपुट आप देख सकते हैं, हम मैच करा सकते हैं। कोई एरर हो तो आप कमेंट जरूर करिए, क्योंकि मैं खुद ही ये सब लिखता हूँ और उसके बाद थोड़ा बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है। तो आप लोग देखिए यदि कोई एरर हो तो आप उससे जरूर बता दीजिए, जिससे हम उसको ठीक कर सकें। क्रिएटिंग एन एरेस, एरे को क्रिएट करना। चलिए एरे क्रिएट करते हैं हम लोग। तो चलिए हम आज एरे क्रिएट करते हैं, एरे को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ये काम तो आपको करना ही होगा हमेशा, इंपोर्ट एरेस, ठीक। चलिए इंपोर्ट एरेस एज राम मैं लिख देता हूँ, ठीक। अब हम लोग एक एरेस को क्रिएट करते हैं। एक वेरिएबल आइटम्स ले लेते हैं, इस आइटम में हम लोग एरे को स्टोर कर लेंगे। तो राउंड डॉट एरे, तो राउंड डॉट एरे, यहाँ पे हम लोग किस टाइप का टाइप यहाँ डालेंगे, टाइप कोड लिखेंगे। टाइप कोड जैसे इंटीजर का आई है, तो इंटीजर वैल्यू हम लोग को स्टोर करना है, तो आई से उसको लेंगे। आई कैपिटल आई लिख सकते हैं और स्मॉल आई दोनों लिख सकते हैं। तो स्मॉल आई और कैपिटल आई में हम लोग को यहाँ कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, लेकिन हम जो सी यूज करते हैं, सी लैंग्वेज, तो वहाँ C++ में आपको साइंड और अनसाइंड का कंसेप्ट आप लोगों ने सीखा होगा। तो साइंड और अनसाइंड उसका मतलब होता है
नीचे मैं आपको ये भी बताया हूँ। तो चलिए इसमें कुछ वैल्यू डाल देते हैं हम लोग। तो जैसे एरे में हम लोग वैल्यू 1 2 3 4 और 5, ठीक, इतने वैल्यू डाल दिया। अब इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे। इस एरेज की वैल्यू को आपको कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं, उसके बाद प्रिंट करिए, लेकिन मैं लिखूंगा नहीं कुछ, ठीक है। आइटम्स को डायरेक्ट मैंने प्रिंट कर दिया। जो एरे इस आइटम में स्टोर है उसकी वैल्यू आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि ये कंसेप्ट आपको एरे का कैसे क्रिएट करते हैं ये समझ में आ गया होगा, ठीक। डिस्क्रिप्शन, तो वी हैव क्रिएटेड एन एरे इन टाइप, द लेटर आई इज टाइप कोड, ठीक, मैंने आपको बता दिया था। देखिए कुछ टाइप कोड यहाँ मैंने बताया है, आप लोग इसको देख सकते हैं और याद रख सकते हैं। जब कोई वैल्यू, किस टाइप की वैल्यू आप स्टोर करना चाहते हैं एरे में, तो आपको पहले ही उस कोड को बताना होगा कि हम इस टाइप का वैल्यू स्टोर करना चाह रहे हैं एरे में। तो देयर आर सम पाइथन टाइप कोड्स एज शोन बिलो, नीचे दिया गया, जैसे स्मॉल बी, कैपिटल बी, दोनों में इंट है। ये 1 बाइट स्टोर करती हैं लोग, अपना जो मेमोरी है इनका 1 बाइट लेती हैं, मतलब प्रत्येक कैरेक्टर के लिए आपको 1 बाइट ये स्पेस लेंगी। चाहे कैपिटल बी स्मॉल बी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यू है यूनिकोड है, यूनिकोड में मैंने लिखा था, देखिए अभी कैरेक्टर वैल्यू लिखा था, तो आप यूनिकोड वैल्यू लिखिए तो वो कि दो कैरेक्टर, दो बाइट का स्पेस लेता है। और स्मॉल एस, कैपिटल एस दोनों इंटीजर टाइप हैं, तो ये दो दो कैरेक्टर आपको दो दो बाइट का स्टोरेज आपको लेंगी यदि आप ये टाइप कोड वहां इंटर करते हैं। तो हमें ऐसा टाइप कोड इंटर करना चाहिए जो किस हमारे आर्किटेक्चर, हमारे 32 बिट आर्किटेक्चर है या 64 बिट आर्किटेक्चर है, तो उसमें हम लोग का ऑटोमेटिक वो बन जाता है। तो आई है, जैसे आई इंट, ये 2 बाइट लेता है। कैपिटल आई वो भी 2 बाइट लेगा। कैपिटल एल लॉन्ग है के लिए है इंट, तो 4 बाइट लेगा। और स्मॉल एल वो भी है वही सेम चीज। तो पाइथन में कोई अंतर नहीं है, लेकिन अगर सी सी प्लस प्लस या जावा में इसमें देखते हैं तो साइन अनसाइन का कंसेप्ट आपको देखने को मिल जाता। तो एफ है, एफ फ्लोट है, फ्लोट में 4 बाइट लेता है, 4 बाइट अपने वैल्यू को स्टोर करने के लिए। और डी है डबल, डबल फ्लोट, तो 8 बाइट लेगा। तो जब हमें कभी काफी ज्यादा वैल्यू स्टोर करनी हो तो डबल का यूज कर सकते हैं। काफी वैल्यू मतलब काफी हैवी वैल्यू डालनी हो, मान लो 10 अंक, 5 अंक, इस तरह की वैल्यू जब हमें जानता स्टोर करनी हो, या 1 लाख की वैल्यू लिखनी हो, एक वैल्यू के रूप में 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, इस तरह की वैल्यू लिखनी हो, तो हम लोग डबल का यूज कर लेते हैं। डबल के यूज में है कि हमारी स्पेस बची जाती है, 8 बाइट में हम लोग सब कुछ लिख डालते हैं। तो here B, H, I, and L are used as unsigned integer in C language. और B, H, I और small l are used as signed integer in C language. तो मैंने ये भी बता दिया कि इस तरह से C language में क्या यूज होती है। Array ऑपरेशन इन पाइथन। चलिए array ऑपरेशन इन पाइथन हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला क्या, इंसर्शन। तो पहले हमने इंसर्ट कर दिए, इंसर्शन का कंसेप्ट हम लोग, तो इट इज यूज्ड टू ऐड एन एलिमेंट्स इन एरे। यह एरे में एलिमेंट को ऐड करता है, इसे हम इंसर्शन कहते हैं। डिलीशन किसे कहते हैं, किसी भी एलिमेंट को, एरे के एलिमेंट को डिलीट करना क्या होगा, डिलीशन होगा। उसके लिए आप चाहे डिलीट का यूज करें या रिमूव का यूज करें या पॉप का यूज करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपडेट, इट इज यूज्ड टू अपडेट एन arrays एलिमेंट, मतलब एरे के एलिमेंट को अगर आपको अपडेट करना है जो कि एग्जिस्टिंग एरे में मौजूद हैं, उस एलिमेंट को आपको चेंज करना है, तो आप अपडेट का ही कंसेप्ट यूज करेंगे। तो सर्च में इट इज यूज्ड टू सर्च एन एलिमेंट इन गिवन एरे। किसी एरे में एलिमेंट को सर्च करने के लिए हम लोग क्या, सर्च मेथड का यूज करेंगे। Traverse, it is used to print the array elements one by one.
वन बाई वन एरे के एलिमेंट को प्रिंट करने के लिए हम लोग ट्रैवर्स के नाम से जानते हैं, और उससे हम लोग इस कंसेप्ट में सीखेंगे। एक्सेसिंग द पाइथन एरे एलिमेंट्स, पाइथन एरे के एलिमेंट को एक्सेस करना, कैसे एक्सेस करते हैं चलिए सीखते हैं। वी कैन एक्सेस द पाइथन एरे एलिमेंट्स यूजिंग द इंडेक्सेस, इंडेक्स के हिसाब से ही हम लोग उस एरे के एलिमेंट को यूज करेंगे, एक्सेस करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम इसको कॉपी का पेस्ट कर देते हैं और कंट्रोल एस दबा देते हैं। तो देखिए यहाँ इंपोर्ट, ये तो पहला ही है, पहला तो आपको करना ही होगा, इसके बिना आपको एरे का कोई कंसेप्ट भी नहीं होगा, एरे क्या है कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो यहाँ हमने एक एरे इंपोर्ट किया, एक वेरिएबल लिया जिसमें एरे की सारे एरे जो हमने स्टोर कर रखा है। तो यहाँ एरे डॉट एरे कैपिटल आई देखिए ले लिया, किससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अनसाइंड इंटीजर सी में हम यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ इंट ही है। तो इसका देखिए हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 ये वैल्यू एरे में डाला है। तो ये वैल्यू कहाँ स्टोर हो जाएंगे, ये एरेज जो होगा, ये एरे क्या हुआ, ये इस आइटम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस आइटम को ही एरेज के रूप में, आइटम वेरिएबल को ही एरेज के रूप में यूज करके, उसके इंडेक्स का यूज करके हम एक एक वैल्यू को एक्सेस करना सीखेंगे। तो एक चीज और आपको बता दूं कि आप लोग एरे का, जैसे कि मैंने यहाँ मैन्युअली वन बाई वन किया है, यही आप फॉर लूप से भी कर सकते थे। फॉर लूप आप लोगों ने सीखा होगा, पीछे के लेक्चर में आपको मैंने डिटेल में पढ़ाया है, आप लोग उसको पढ़ सकते हैं, फॉर लूप व्हाइल लूप, ठीक है। तो उसमें हम लोग कोई ज़रूरत नहीं, एक फॉर लूप लगा देते हैं, सारे एलिमेंट वन बाई वन प्रिंट हो जाते हैं, ठीक। लेकिन हमने क्या है यहाँ मैन्युअली करने इसलिए बताया है कि इस पहला एलिमेंट इस तरह आइटम्स 0 नंबर पे जो होगा वो इस यहाँ प्रिंट होगा, 1 पे यहाँ, 2 पे यहाँ, 3 पे यहाँ, 4 पे यहाँ, 5 पे यहाँ, 6 पे यहाँ और 7 पे यहाँ प्रिंट होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसको रन करा लेते हैं, फिर देखिए ऐड वैल्यू किस तरह प्रिंट होगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, 8th एलिमेंट ऑफ एरे इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। यही कंसेप्ट आप फॉर लूप के थ्रू कर सकते हैं, इसको आप करके देखिएगा। नहीं तो मैं जब पाइथन का प्रोग्राम सेक्शन होगा तो उसमें मैं आपको जब प्रोग्राम मैं बनाऊंगा तो सारे प्रोग्राम मैं आपको वन बाय वन बनाता चलूँगा। अभी मैं कुछ लेक्चर को, कुछ थ्योरी पार्ट कवर कर रहा हूँ, जब उस पार्ट को कवर करूँगा तो मैं सारे प्रोग्राम लगभग आपको पाइथन में करवा दूंगा। तो आउटपुट देखिए यहाँ देखने को मिल रहा है, स्लाइसिंग द पाइथन एरे। पाइथन एरे को स्लाइस कैसे करते हैं उसके बारे में, स्लाइस ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं। वी कैन यूज स्लाइसिंग ऑपरेटर कोलन, ठीक, कोलन का यूज करते हैं इन पाइथन एरे टू एक्सेस द रेंज ऑफ आइटम्स इन एरे। मतलब किस रेंज के आइटम को हम लोग एक्सेस करना है या उसमें वैल्यू डालनी हो, तब हम स्लाइसिंग ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो स्लाइसिंग ऑपरेटर आप एक साथ एक से अधिक आइटम में वैल्यू को डाल सकते हैं, या वैल्यू को डिलीट कर सकते हैं, या वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो मतलब ये तीन चीजें आप एक बार में ही कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको देखिए, यहाँ मैं वैल्यू आपको प्रिंट करना दिखाऊंगा कि शो कैसे होता है एक, ठीक है। तो देखिए इंपोर्ट, ये तो पहला प्रीडिफाइंड है, आपको करना ही करना है। और दूसरा मैंने नंबर वेरिएबल लिया, इस नंबर वेरिएबल में क्या लिखा, कुछ एलिमेंट डाल लिए। इस एरेस, एक एरेस दूसरा वेरिएबल लिया है, मैंने दूसरा वेरिएबल इसलिए लिया है कि मैं थोड़ा नए वे में करना सिखा रहा हूँ, कि अब कुछ चेंजेस कर रहा हूँ प्रोग्राम में। तो एरेस डॉट एरेस आई, और यहाँ मैंने कामा लिख के नम लिख दिया। आप चाहते तो ये पार्ट उठा के यहाँ लिख सकते थे, इसे एक लाइन में कर देते।
कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो लेकिन इस तरह से यूज करने से आपका प्रोग्रामिंग स्किल थोड़ा ज़्यादा अच्छी मानी जाती है और डेवलप होती है। तो जैसे देखिए यहाँ प्रिंट नम एरेज वेरिएबल को मैंने क्या लिखा 1 2 4, मतलब वैल्यू जो प्रिंट हो 1 से लेके 4 इंडेक्स वैल्यू तक बीच का प्रिंट हो जाए, 1 और 4 के बीच इंडेक्स जो वैल्यू हो वो प्रिंट हो। और यहाँ से 0 से लेके, अब यहाँ 0 से प्रिंट होना है, 0 से 5 के बीच वैल्यू प्रिंट होगी, क्योंकि जब कोई वैल्यू नहीं ले होता तो स्टार्टिंग वैल्यू ही ले लेता है। यहाँ स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगा, जैसे -1 है तो -1 से -4 तक वैल्यू जो होगी वो प्रिंट होंगी। और प्रिंट एरेज यहाँ देखिए सारी वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी, क्योंकि 0 से लास्ट तक कुछ भी नहीं लिखा है तो वैल्यू सारी प्रिंट होंगी जो भी आपके एरेज में मौजूद होंगी। तो देखिए जो एरे में पूरी है हमारी वैल्यू, ये पूरी प्रिंट हुई, ठीक है, और में ऐसा नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि एरेज का कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ हमने प्रिंट करना दिखाया है जो कि स्लाइसिंग ऑपरेटर का यूज करके। अभी हम वैल्यू को इंसर्ट करना भी दिखाएंगे कि स्लाइसिंग ऑपरेटर का यूज कैसे करते हैं। एरेज और mutable and their elements can be modified change in similar way as list। ये म्यूटेबल कोई भी हो, लिस्ट म्यूटेबल है तो उसके वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। जो भी एलिमेंट या जो भी मेथड या जो भी वैल्यू जो भी एरेज म्यूटेबल होगा उसमें वैल्यू चेंज अपडेट ये सब चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। तो आज हम इसमें एरेज में कुछ वैल्यू अपडेट करेंगे जो आपको दिखाएंगे। यहाँ हम लोग स्लाइसिंग ऑपरेटर का भी यूज करके आपको दिखाएंगे कि एक बार एक साथ ही कैसे वैल्यू को हम एरे में डाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए इंपोर्ट एरेज एज एरे, ठीक। नंबर्स एक वेरिएबल लिया मैंने नंबर्स, एरे डॉट एरेज, यहाँ टाइप लिखा उसका किस टाइप की वैल्यू आप स्टोर करना चाह रहे हैं। तो मैं इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करना चाह रहा हूँ तो इंटीजर की वैल्यू मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक, और इसको बंद कर दिया। और तो ये वैल्यू सारी एरेज की वैल्यू क्या नंबर्स में आ जाएंगी, नंबर वेरिएबल में आ जाएंगी। अब इस नंबर वैल्यू को हम प्रिंट कर देंगे, इस एरे एलिमेंट को हमने प्रिंट कर दिया, ठीक। अब नंबर 0 में हमने 70 डाल दिया। देखिए यहाँ हमने आपको अपडेट करना इसलिए बताया, अब अपडेट करना बता रहा हूँ। तो इसका मतलब 0 वैल्यू 10 वैल्यू है 0 पे, तो ये क्या हो जाएगी 10 हट जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा, ठीक। और 1 पे हमने 90 डाला है तो 1 की वैल्यू क्या है 1 पे 20 है तो 90 आ जाएगी अपडेट जब करेंगे। अब प्रिंट द एलिमेंट्स आफ्टर द मॉडिफिकेशन, अब वैल्यू प्रिंट हो जाए करके हम लोग देखेंगे। उसके बाद आगे का एक 1 सेकेंड देखते हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो क्या प्रॉब्लम है देख लेते हैं। यहाँ हमने एक पैरेंथेसिस नहीं लगाया है इसलिए प्रॉब्लम आ रही है, तो चलिए फिर से रन करा देते हैं। देखिए तो हम लोग अपडेट जो किए थे, देखिए ये एरेज आपको मिल गई अपडेटेड, सब 70 और 90 दो वैल्यू आपको ऐड हो गई। अब अगला वाला जो हमने मॉडिफाई किया है उसके बारे में देख लेते हैं। उसमें क्या किया है 2 से 5 की वैल्यू बीच की वैल्यू अपडेट करनी है हमको। 2 से 5 क्या है 2 1 2 3, 2 से 5 के बीच, मतलब 2 से लेके आपको 2 से शुरू करना होगा, मतलब 30 से शुरू करके आप 50 तक इन वैल्यू इसके ऊपर ये वैल्यू आ जाएंगे। जैसे 30 पे आ जाएगा 100, 40 पे आ जाएगा 110 सॉरी, 50 पे आ जाएगा 120, ठीक है 120 यहाँ आ जाएगा। 60 आपका सेम ऐसे 80 वैल्यू रहेगी आपकी एरेज में। तो इसको देख लेते हैं जो कि रन हुआ है हमारा प्रोग्राम अभी, तो इसको देख लेते हैं। जैसे एरे एलिमेंट मॉडिफाइड स्लाइसिंग ऑपरेटर का यूज करके हमने देखिए 70 90 यहाँ 100 110 और 60 आपका वो
क्योंकि वहां तक हमने स्लैश ऑपरेटर नहीं लगाया था। यदि आप चाहते हैं तो स्लैश ऑपरेटर का यूज आप 6th एलिमेंट तक कर लेते हैं और एक एलिमेंट और आप उसमें ऐड कर देते, तो पूरा पूरा आपका ओवरराइड हो जाता है, ये मॉडिफाई हो जाता है। ठीक, तो आपने यहाँ क्या क्या सीखा? सबसे पहले क्या सीखा? अपडेट करना सीख लिया वैल्यू को, कोई भी वैल्यू मैन्युअली 1 by 1 अपडेट भी कर सकते हैं। दूसरा ये सीखा कि स्लाइसिंग ऑपरेटर का यूज कैसे करते हैं एक साथ किसी वैल्यू को अपडेट करने में, मतलब एक बार में ही हम देखिए 3 वैल्यू को एक साथ अपडेट कर दिया, तो यहाँ टाइम बचा। तो इस तरह से हम स्लाइसिंग ऑपरेटर का यूज करके या मैन्युअली एरे की वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, डिलीटिंग द एलिमेंट्स फ्रॉम एन एरे, एरे से एलिमेंट को डिलीट कैसे करते हैं? डिलीट द एलिमेंट फ्रॉम एन एरे, एरे से एलिमेंट डिलीट करना। वी कैन इजीली डिलीट 1 by 1 एलिमेंट फ्रॉम एरे यूजिंग डेल स्टेटमेंट। कुछ नहीं लिखना, आपको डेल स्टेटमेंट लिखना है, और यदि आपको एक वैल्यू डिलीट करनी है तो आपको उस पर्टिकुलर एरेस के जो वेरिएबल में, जिस वेरिएबल में स्टोर है उसका इंडेक्स वैल्यू लिख के डेल, पहले डेल लिखेंगे, उसके बाद उस एरेस का इंडेक्स वैल्यू लिख के आपको उसको डिलीट कर देंगे। तो आपको डिलीशन बहुत आसान है, तो इसको भी हम लोग प्रोग्रामिंग के थ्रू करके देख लेते हैं। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, और कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं है जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो मैं समझता हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है, सेम चीजें हैं देखिए, और यहाँ नंबर मैंने लिखा है वेरिएबल है, और इस एरेस को मैंने स्टोर कर रखा है। ठीक है, प्रिंट एरे, एरे को मैंने प्रिंट कर दिया। तो इसको कंट्रोल यस करके रन करा लेते हैं, तो फिर उसके बाद आपको दिखाता हूँ। इसको एक बार हटा के अब देखिए, नेम नंबर इज नॉट डिफाइंड, सॉरी, यहाँ कुछ यहाँ रन कराना है, सॉरी, पहले सेव कर लेते हैं हम लोग, फिर रन कराते हैं। यहाँ कुछ नंबर टाइप का हमने लिखा है, तो नंबर ये लिखा है, ये डिलीट नहीं हुआ, डिलीट, सॉरी, ये डिलीट होने के बाद ऐसा एरर तो सो ही होगा, क्योंकि कोई एरे इस टाइप का नहीं मौजूद होगा, इसीलिए ये एरर आपको देखने को मिल रही है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग दोनों साथ साथ, आउटपुट और इसका हो। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने डिलीट नंबर 1 कौन सा होगा? यहाँ 20 होगा, 1 पे 20, तो 20 डिलीट होने के बाद देखिए हमने आउटपुट में देखिए क्या लिखा। देखिए 20 यहाँ, पहले बात तो हमने आयरेस, पहले में हमने आयरेस को प्रिंट किया था, देखिए प्रिंट नंबर, सॉरी ये ऊपर प्रिंट, ये देखिए ये पहले हमने पूरा आयरेस को प्रिंट किया था। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यहाँ एक एलिमेंट डिलीट किया तो इसको प्रिंट किया, इस एरेस को। तो आउटपुट देखिए, आउटपुट में आपको 20 नहीं देखने को मिलेगा, एक एलिमेंट आपको डिलीट हो गया। अब हम 4th एलिमेंट डिलीट करना चाहते हैं। 4th एलिमेंट मतलब 3 इंडेक्स की वैल्यू को, 3 इंडेक्स वैल्यू कौन होगी? तो इसकी 3 इंडेक्स वैल्यू कौन होगी? 0 1 2 3, ठीक, 3 ये होगी, तो यहाँ 50 डिलीट हो जाएगा, 3 4th वैल्यू होगी जो 50 होगी, वो डिलीट हो जाएगी। और चौथा इसमें भी डिलीट द इंटायर एरे, पूरा एरे को आप डिलीट करना चाहें तो डिलीट लिख के जिस वेरिएबल में वो एरे स्टोर है उस वेरिएबल को डिलीट लिख दीजिए, तो आपका पूरा एरे ही डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि पूरा एरे डिलीट हो गया। अब देखिए
कुछ लोग सोच रहे होंगे कि एरर आ रहा है, लेकिन एरर नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं एरेज एलिमेंट आर नंबर, ठीक, और नेम नंबर इज नॉट डिफाइंड। जब आपने डिलीट कर दिया तो नंबर नाम का एरे कोई है ही नहीं। इसीलिए आउटपुट जब मैंने शो किया तो आपको क्या दिखा कि ये नंबर नाम का एरे जो था पहले वो अब है ही नहीं। तो इसलिए यहाँ हमारा जो इंटरप्रेटर है वो एरर शो कर रहा है। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो इसको समझ में आ गया होगा। देखिए मैंने आउटपुट यहाँ दिखाया है। लेंथ आपको समझ में आओगे लेंथ कैसे हम एरे को मालूम करते हैं। The length of an array is defined as the number of item present in array। मतलब जितने नंबर ऑफ आइटम प्रेजेंट होंगे वही एरे का लेंथ होगा। और इंडेक्स के हिसाब से हमें इंडेक्स की एक वैल्यू, जितने इंडेक्स होंगे उसमें एक इंक्रीज कर देंगे एक वैल्यू, तो एरे का लेंथ हो जाएगा। वी कैन कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एन एरे यूजिंग len कीवर्ड। len कीवर्ड यदि हम गिनना नहीं चाहते हैं मैन्युअली, किसी वर्ड गणना नहीं करना चाहते हैं, उसमें जानना नहीं चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, len लिख के और उस एरेज को उसमें पास कर देंगे। उस एरे जिस वेरिएबल में वो एरे स्टोर है उसको पास कर देंगे हम लोग। तो यहाँ मैंने सिंटेक्स लिखा, आप देख सकते हैं। len ब्रैकेट लिखिए, आप ब्रैकेट लगाइए या ना लगाइए उसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन ब्रैकेट लगा दीजिए तो ज़्यादा ही सुटेबल माना जाता है। एरेज नेम, यहाँ एरे का आपको नेम डालना होगा बस। तो एक एरे को हम लोग क्या करते हैं, लेंथ कैलकुलेट ही कर लेते हैं। वैसे मैंने करके आपको ऊपर दिखाया है एरे का लेंथ मालूम करना, लेकिन अब यहाँ भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो देखिए इंपोर्ट एरेज, ये तो लिखना ही है आपको हर एरेज में। और नंबर नाम का एक वेरिएबल लिखा है एरेज आउट एरे। देखिए 10 20 30 40 50 60 70 80 तक मैंने इतने एरेज को इंसर्ट कर दिया। ठीक, प्रिंट एरेज ऑफ नंबर, यहाँ एरे को मैं प्रिंट कराऊंगा और उस एरे के लेंथ को कैसे मालूम करूंगा। देखिए लेन ब्रैकेट में आपके लिखिए नंबर, नंबर जिस वेरिएबल में स्टोर है आप उसको लिख लीजिए। देखिए ऐड, ठीक। यदि आप चाहें तो यदि आप ऐसे भी करें, एक बार इसको भी करके हम लोग देख लेते हैं कि कोई प्रॉब्लम करता है कि नहीं। हाँ प्रॉब्लम करेगा। तो इसमें नंबर डिफाइन नहीं बता रहा, क्योंकि नंबर है ही नहीं तो नंबर डिफाइन कैसे होगा। तो इसको हम लोग करते हैं फिर रन कराते हैं। एक चीज हम करके दिखाना चाह रहे हैं। देखिए 8 यहाँ भी आ गया, तो इसका मतलब सही है। आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो मतलब ये है कि आप डायरेक्ट इस एरे को उठाइए, पूरा एरे जो इंसर्ट यहाँ आप पास कर दीजिए लेंथ में, तब भी आपको क्या मिल जाएगा, उस एरे का लेंथ मिल जाएगा। इन सब चीज़ों को करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे आप चाहिए ऐसे लिखिए, सेव कर दीजिए और रन करा दीजिए। देखिए लेंथ ऑफ एरे इज 8। देखिए, तो मैं समझता हूँ कि आप डायरेक्ट एक लाइन में ही आप इसको प्रिंट करा सकते हैं, क्योंकि हम एरेज पहले से हमारे पाइथन लाइब्रेरी में प्री डिफाइंड है, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जस्ट अपने मैन्युअली इंसर्ट करना हो और आपको आउटपुट दे देगा। तो आउटपुट आपको यहाँ मिल जाएगा। 8 इंडेक्स का 8 वैल्यू है, इंडेक्स 7, इंडेक्स नंबर कितना होगा इस एरे में 7। ठीक है। हाउ टू यूज रिमूव एंड पॉप मेथड इन एरेज। तो रिमूव और पॉप मेथड भी हम लोग डिलीट के लिए यूज कर सकते हैं। डिलीट, कोई एरे की वैल्यू को हम लोग डिलीट करना चाहें तो हम लोग यहाँ रिमूव मेथड का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ अंतर क्या है, इसे डिलीट में हम लोग क्या करते थे, डेल कीवर्ड यूज कर सकते थे। डेल कीवर्ड और उस डेल कीवर्ड के साथ इंडेक्स नंबर के साथ उस वेरिएबल को यूज करते थे, तब वो वैल्यू डिलीट होती थी।
लेकिन रिमूव में ऐसा नहीं होता। रिमूव में आपको नंबर, जैसे कोई नंबर है, हमें उस नंबर की जरूरत नहीं है, तो हम रिमूव में क्या उस नंबर को यहाँ डाल देंगे। जैसे हमें 30 की जरूरत नहीं है, तो हम लोग उस नंबर में रिमूव लिख के उस नंबर को 30 रिमूव 30 यहाँ कर देंगे तो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक प्रोग्राम के थ्रू इसको देख लेते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए इंपोर्ट अरेज एज अरे, ये तो आपको करना ही है, मैंने आपको बताया, इसको आप रट लीजिए या समझ लीजिए, ये आप पे डिपेंड करता है। आइटम्स, ये आपको वेरिएबल एक लेना ही है क्योंकि इस वेरिएबल में आपको डालना है। यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको हटा दीजिए, तो ये पूरा वैल्यू आपको हमेशा लिखना पड़ेगा, जो कि काफी बड़ा माना जाता है, जो कि हमारे लिए सुटेबल नहीं होता है, इसलिए हम लोग एक वेरिएबल में इसको स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, और देखिए हमने ये कर दिया, उसके बाद वैल्यू इंसर्ट कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, प्रिंट एरेज एलिमेंट, उस एरे का एलिमेंट को हम प्रिंट करना चाहते हैं, तो यहाँ हम प्रिंट कर देंगे। ठीक है, प्रिंट करेंगे उस एरे को। अब हम क्या करना चाहते थे, आइटम्स डॉट, मतलब इस वेरिएबल के नेम से डॉट रिमूव, क्या इस आइटम में जो वैल्यू स्टोर है, जो एरे स्टोर है, उसमें 10 वैल्यू की जो आइटम है, जो 10 जिसमें 10 वैल्यू है, जो ये है 10, इसको हमें रिमूव करना है। तो आफ्टर रिमूव देखिए 10 वैल्यू एरेज आर 10, अभी रिमूव करके मैं आपको दिखाऊंगा कि 10 उस लिस्ट में नहीं आपको मिलेगा, उस एरेज में नहीं मिलेगा। अब हम पॉप को यूज करना बताएंगे आपको। तो डिलीट और पॉप में अंतर क्या है, डेल कीवर्ड और इसमें, तो इसमें देखिए हम लोग उस वेरिएबल के नाम के बाद डॉट का यूज करके पॉप, और इस पॉप में इंडेक्स वैल्यू पास करते हैं। जैसे 3 इंडेक्स पे वैल्यू रिमूव होगी, और 3 इंडेक्स यहाँ कौन होगा, 0 1 2 3 8 होगा, 8 वैल्यू रिमूव हो जाएगी। उसके बाद आइटम को आप प्रिंट करेंगे तो 8 वैल्यू उसमें नहीं होगी, और 10th वैल्यू पहले से हट गई है। तो आउटपुट हम लोग देख ही लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम एरे को प्रिंट किए हैं, आप देख लीजिए यहाँ जो एरे हमने बनाया है उसको प्रिंट किया है। ठीक है, अब एरे को हमने प्रिंट किया, तो देखिए एरे हम लोगों ने प्रिंट कर दिया। ठीक, अब हमने पूरा बकायदा इसमें देख लिया हमने, रिमूव आफ्टर रिमूव 10 आइटम्स एरेज एलिमेंट आर, समझाने के लिए आपको जस्ट लिख दिया मैंने। देखिए 10th एलिमेंट इस एरे में, ऊपर वाले में देखिए है पूरा एरे प्रिंट हो रहा है, तो उसमें 10th है, लेकिन इसमें 10th नहीं है। आफ्टर पॉप 3 एरेज एलिमेंट और एरेज, देखिए 3 अब डिलीट होगा, देखिए 8 यहाँ से हट गया, तो मतलब 2 आइटम हट गए हैं आपके। अब फाइनली आपका एरे ये बन गया। ठीक है, तो मैं समझता हूँ पॉप 3 है, इस तरह यूज किया हम लोगों ने। अब यदि हमें डिलीट का यूज करना होता, इसी स्थान पे अगर हमें आप चाहते हैं कि पॉप का यूज ना करके डिलीट कर, तो आप क्या करते हैं, डेल कीवर्ड लिखते हैं। डेल कीवर्ड के बाद आप क्या करते हैं, आइटम, ठीक, आइटम्स, और यहाँ आप लोग लिखने का केवल तरीका बस डिफरेंट है। ठीक, ए लिख देते हैं। चलिए इसको भी रन करके हम लोग दिखा देते हैं, सेम चीजें यहाँ डिलीट होगी, आप देख लीजिएगा। देखिए सेम चीजें डिलीट हुई, 6 8 और 10 दोनों ही डिलीट हुई, आप लास्ट में देखिएगा यही मिलेगी। ठीक, इस तरह से आप लोगों ने ये सब चीजें देखा। यदि आपको 3 के बाद सारे आइटम डिलीट करना है तो आपको जस्ट ऐसे कर देना है। ठीक है, अब देखिए आप डिलीट करके इसके बाद देखिएगा, देखिए ठीक 3 से लेके जितने भी लास्ट आइटम है, तो सिलेक्शन ऑपरेटर का यूज करके आप डिलीट का इस तरह से पूरे कुछ भी
एरे में कुछ पर्टिकुलर आइटम को छोड़ के पूरा आइटम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं समझता हूँ ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आप इससे ज़्यादा डिटेल में आपको खुद आपको अपने आप में करना होगा, अपने आप पे इम्प्लीमेंट करना होगा, तब आपको आपकी जो प्रोग्रामिंग स्किल है वो अच्छे से डेवलप हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। और कॉन्कैटिनेशन ऑफ एरेज, दो एरे को जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, प्लस सिंबल का यूज करेंगे और इसको करके हम आपको दिखा देते हैं। सॉरी, इसको कंट्रोल सी करते हैं हम लोग और इस प्रोग्राम को हम लोग अपना सेल में लाके पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल एस दबाइए। पहला लाइन सेम होगा। दूसरी लाइन में हम लोग क्या एक वेरिएबल ए रखा है, इस वेरिएबल ए में एक 2 4 6 8 एरे लिखा है जो कि किस टाइप का, इंटीजर टाइप का। ठीक है, एक बात मैं आपको और बता दूं कि हम सेम टाइप के एरे को ही कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, यदि आप चाहें कि अलग अलग टाइप के एरे को कैलकुलेट करना, वन चीज इसको मैं करके एक बार देख लेता हूं। जैसे हमें मान लीजिए फ्लोट को करना है तो एफ लगा देता हूं। ठीक, तो ऐसे में डिफरेंट टाइप का देखिए, बिल्ट इन टाइप बैट आर्गुमेंट ऑफ बिल्ट इन ऑपरेशन। ठीक है, तो ये थोड़ा डिफरेंट होता है, तो हम सेम टाइप के एरेज को ही जोड़ सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए, ए में हमने दूसरा एरे लिया है, बी में दूसरा एरे, लेकिन इंटीजर टाइप ही एरे है। ठीक है, एक नंबर टाइप एरे है। तो सी में ये लिखा और एक डी वेरिएबल लिया, उस डी वेरिएबल मैंने तीनों को ऐड कर दिया है और इस डी एरेस को प्रिंट कर दिया। ठीक है, जस्ट और कुछ नहीं किया है। तो देखिए सारा ऐड होके किस तरह से प्रिंट होगा। इसको एक बार फिर से हम लोग कर लेते हैं। देखिए एरेज और डी, एरेज आई में, ठीक है, 2 4 6 देखिए सब आके कॉन्कैटिनेट हो गए हैं, ऐड हो गए हैं एक तरीके से, लेकिन टाइप जिनका एक ही टाइप के हैं। तब अभी हमने चेंज किया था टाइप, देखिए फ्लोट लिखा था तो वो गलत आ रहा था, क्योंकि हम एरेज के सेम टाइप एरे को ही कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। ठीक है, जोड़ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कॉन्कैटिनेशन का भी कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा एरेज का। एरेज एंड लिस्ट, तो एरेज एंड लिस्ट के बारे में ऑलरेडी बता ही चुका हूँ कि एरेज कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन पे अपने वैल्यू को एकत्रित करता है, अब उसको स्टोर रखता है, लेकिन लिस्ट में ऐसा नहीं है। लिस्ट जो है आप किसी टाइप की वैल्यू को आप कैसे भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप समझिए एक एडवांस टाइप है। तो इसमें हम एरेज में सेम टाइप की वैल्यू ही स्टोर कर सकते हैं, लेकिन लिस्ट में आप डिफरेंट टाइप वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं। तो इन पाइथन वी कैन ट्रीट लिस्ट एज एरेज, लिस्ट को एक एरेज की तरह ट्रीट करते हैं, बट एरेज होल्ड द ओनली सिमिलर डेटा टाइप, मतलब एक सेम डेटा टाइप की वैल्यू को होल्ड करता है। वेयर हाउएवर लिस्ट होल्ड्स द सिमिलर एज वेल एज डिसिमिलर डेटा टाइप बोथ, मतलब सिमिलर और डिसिमिलर दोनों तरह के डेटा टाइप को होल्ड कर सकता है लिस्ट। तो लिस्ट जो है वो काफी एडवांस है एरेज से, उसमें काफी एक्सेस की चीजें, सर्चिंग की चीजें काफी सुटेबल हैं, काफी अच्छी मानी जाती हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि लिस्ट का यूज करेंगे तो हम एरेज को भूल जाएं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एरेज कुछ चीजों में एरेज जो है मेमोरी की दृष्टि से काफी अच्छे माने जाते हैं लिस्ट से। ठीक है, मेमोरी में लिस्ट में काफी ज्यादा मेमोरी हमें यूज हो जाती है, लेकिन एरेज में हम चाहते हैं अपने आप से तो मेमोरी को हम बचा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से
एरे और लिस्ट का कंसेप्ट हम लोग सीख गए हैं। तो एक एग्जांपल हमने लिया है, इस एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाह रहे हैं कि देखिए कैसे एरेज के एलिमेंट को हम लोग सेम डेटा टाइप के एरे स्टोर किया है। लिस्ट देखिए li लिखा है और यहाँ लिस्ट को हमने डिफरेंट डेटा टाइप की वैल्यू को स्टोर किया, जैसे राम, हेलो एक स्ट्रिंग टाइप वैल्यू है, 1 2 3 एक इंटीजर टाइप वैल्यू है। एक साथ ही हमने li में लिस्ट में हमने क्या लिखा, स्टोर कर लिया है। तो यहाँ बी पास द लिस्ट वैल्यू इन एरे, लिस्ट की वैल्यू को आप एरे में किस तरह पास कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने एरे बनाया और इस यहाँ li को पास कर दिया, लेकिन पास तो कर दिया मैंने, लेकिन एरे की एक जो डिफिनेशन है वो रॉन्ग हो रही है। कौन सी, कि एरे जो है सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को ही स्टोर कर सकता है, सेम टाइप डेटा को स्टोर कर सकता है। यहाँ तो हमारा डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप है, एक स्ट्रिंग है और ये इंटीजर टाइप है, दोनों अलग अलग। तो यहाँ ये एरर शो करेगा, इस शोज एरर। तो चलिए देख लेते हैं इसको। देखिए लास्ट में एरर शो करेगा और कहेगा कि एन इंटीजर इज रिक्वायर्ड, मतलब ये गॉट टाइप str, ये str आपको मिला है, हमें उस लिस्ट में str मतलब स्ट्रिंग टाइप का आपका कोई वेरिएबल मिला है, कोई वैल्यू मिली है, आप उसको हटा के उस यहाँ ऐड कर सकते हैं, एरे में तभी ऐड होगा। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि देखिए एरे की वैल्यू ये प्रिंट हुई, लिस्ट की वैल्यू ये प्रिंट हो गई, लिस्ट में देखिए डिफरेंट टाइप वैल्यू भी प्रिंट हो गई हैं, लेकिन एरेज में आपको सेम टाइप की वैल्यू ही, इंटीजर टाइप वैल्यू ही प्रिंट हुई है। लेकिन मैंने लिस्ट को एरे में पास कर दिया था, तो देखिए आपका इंटरप्रेटर ने ये एरर शो किया कि हमें str वेरिएबल इस लिस्ट में मिला है, आप उसको हटा दीजिए, हटा के इंटीजर टाइप वैल्यू कोई भी डाल सकते हैं, तब जाके एरेज को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने एरेज का कंसेप्ट देख लिया और पूरा डिटेल में हमने अध्ययन किया है, कुछ भी छोड़ा नहीं है। और वीडियो जो है इस लेक्चर के लास्ट में आपको मिल जाएगी। और जो भी स्टूडेंट चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन उनको मिलता रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आप लोगों का नॉलेज भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लेक्चर को समाप्त करते हैं। आने वाले लेक्चर में हम लोग क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। क्लास ऑब्जेक्ट आगे हम लोग देखेंगे, उस कंसेप्ट के बारे में सीखेंगे। फिर 4 या 5 लेक्चर और होंगे जो कि मैं पाइथन्स को पूरा समाप्त कर दूंगा। पाइथन्स का जो बेसिक कंसेप्ट है पूरा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पाइथन्स में हम प्रोग्राम का कंसेप्ट कुछ सीखेंगे। ठीक है, चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लेक्चर को समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।